नमस्ते सभी को। जीटीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। क्लास 7 में पहला चैप्टर चल रहा था प्राणियों में पोषण। तो साइंस का पहला चैप्टर था चैप्टर नंबर 1। पाठ का नाम था प्राणियों में पोषण। क्या नाम था? प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों में जो पोषण था वो पाठ चल रहा था हमारे। इस पाठ में हमने जो पाचन के अंग थे अमाशय तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आगे मतलब अमाशय से आगे क्या आ रहा था? अमाशय से आगे आने वाला भाग था सूत्रांत। क्या था? सूत्रांत। ठीक है, तो सूत्रांत आगे आने वाला भाग था। सूत्रांत का एक नाम और है। देखो, सूत्रांत को, जो सूत्रांत है उसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं छोटी आंत। नाम सुना होगा, छोटी आंत। छोटी आंत। तो सूत्रांत बोलो या छोटी आंत बोलो, एक ही बात है। तो इसकी लंबाई देखें। हमने अमाशय तक पढ़ा था। अमाशय में भोजन पचने के बाद में जाता है सूत्रांत में। अब देखें, यह 7.5 मीटर यानी 7.5 मीटर लंबी कुंडली नुमा नली है। देखिए, जैसे ही ये ग्रसनी मैंने बताई थी, ग्रसनी के बाद अमाशय के बाद में आती है सूत्रांत। ये सिर्फ अत्यधिक कुंडली नुमा होती है। तो कुंडली नुमा है अत्यधिक, और लंबाई कितनी है? 7.5 मीटर। ठीक है, तो 7.5 मीटर लंबी कुंडली नुमा नली है। अब जो ये सूत्रांत है इसके अंदर दो ग्रंथियां हैं। कौन कौन सी? यह यकृत और अग्नाशय। देखो, अग्नाशय अलग है, अमाशय अलग है। एक आता है आमाशय। आमाशय तो क्या है? पाचन अंग है। क्या है? पाचन अंग है, जो किसके बाद में आता है? जो ग्रसनी के बाद में आता है और इस सूत्रांत से पहले आता है। और एक है अग्नाशय। ये एक ग्रंथि होती है जिससे पाचन रस निकलता है, और वो रस क्या कर देता है? भोजन को पचा लेता है। आई बात समझ में? तो दोनों क्या है? अलग अलग है। ये बात आप हमेशा याद रखें। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय। आई बात समझ में? तो यह यकृत एवं अग्नाशय से पाचन रस प्राप्त करता है। तो ये क्या करता है? इसमें दो ग्रंथियां होती है, यकृत और अग्नाशय। जैसे ही भोजन आमाशय से इस आंत में आता है, आंत में आते ही ये दोनों क्या कर देते हैं? उस भोजन में पाचन रस मिला देते हैं।
जिससे वो भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है। आई बात समझ में? अब देखें एक एक करते पढ़ते, सबसे पहले यकृत देखते हैं, यकृत क्या काम करता है। ठीक है, यकृत क्या काम करता है ये हम देखते हैं। यकृत जो होता है ये गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यह गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। आई बात समझ में? यह गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो क्या करती है, जो उदर के, जो उदर है हमारा, उसके ऊपरी भाग में पाई जाती है। ये आप चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आपको बस देखना है कि यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब इसका एक काम है वो देखें। सबसे पहले ये कौन से कलर की है? ये गहरे लाल रंग की ग्रंथि है और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आई बात समझ में? ये क्या करते हैं? पित्त रस स्त्रावित करती है। यह पित्त रस, जो पाचन रस है उसका नाम है पित्त रस स्त्रावित। स्त्रावित का मतलब निकालती है, स्त्रावित करती है। यह क्या स्त्रावित करती है? जो एक थैलीनुमा संरचना में, जो एक थैलीनुमा संरचना में संग्रहित होता है, संग्रहित होता है, जिसे क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय, जिसे पित्ताशय कहते हैं। आई बात समझ में? देखें दोबारा देखें, हम पढ़ रहे थे शुद्रांत। शुद्रांत यह लगभग 7.5 मीटर एक कुंडली नुमा नली है। आई बात समझ में? नली है। अब ये क्या करता है? इसमें भोजन अमाशय आया, आने के बाद यकृत और अग्नाशय से ये क्या करता है? पाचन रस प्राप्त करता है। पाचन रस यानी ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं? भोजन को पचा देते हैं। वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? एक तो यकृत से प्राप्त करते हैं और एक अग्नाशय से प्राप्त करते हैं। तो इसमें दो ग्रंथियां एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले यकृत पढ़ते हैं। यकृत का क्या काम है? यकृत कैसी होती है? लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। पहली बात, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी बात, ये क्या करती है? पित्त रस स्त्रावित करती है। तीसरी बात, और पित्त रस स्त्रावित, पहले पित्त रस बनेगा, बनने के बाद पित्त रस एक थैलीनुमा संरचना में इकट्ठा हो जाता है। पहले थैलीनुमा संरचना में इकट्ठा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। देखें, एक बार किसी एग्जाम में पूछा था, 7th क्लास का टॉपिक है ये, लेकिन है बहुत कंफ्यूज करने वाला। कैसे? देखो, एक बार क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन 1 अग्नाशय में, ऑप्शन 2 पित्ताशय में, ऑप्शन 3 यकृत में, या ऑप्शन 4 अमाशय में। तो नॉर्मली जो बच्चा होता है वो क्या करता है? वो कहता है पित्त रस कहाँ बनता है? तो वो सोचता है कि पित्त रस कहाँ बनता है? पित्ताशय में बनता है, क्योंकि नाम इक्वल है और पित्ताशय ही सीधा भोजन के अंदर मिलता है। लेकिन वो बनता पित्ताशय में नहीं है, वो बनता यकृत में है, लेकिन जाता पहले कहाँ है? जाता पहले पित्ताशय में है और फिर जब भोजन आता है तो भोजन में मिल जाता है। तो बनता हमेशा यकृत में है। ये कभी कंफ्यूज मत होना कि पित्त रस बनेगा कहाँ? यकृत में, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है? पहले पित्ताशय में। पित्ताशय में कभी बनता नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। पित्ताशय में नहीं बनेगा, बनेगा कहाँ? यकृत में। और इसका एक काम है, यह वसा को
पचाने में सहायक है। ये जो पचाता है, किसको पचाता है? ये वसा को पचाता है। ठीक है, पित्ताशय का एक ही काम है कि आप जब तेल वाली चीज खाओगे तो ये पित्ताशय स्थिर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? यहां तक आई। अब हम आगे बढ़ते हैं अग्नाशय। ठीक है, मिटा दें। अब देखिए यकृत हो गया। अब देखते हैं अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। ठीक है, तो अग्न्याशय देखो, वो यकृत तो कैसा था? यकृत गहरे लाल भूरे रंग की थी और ये हल्के पीले रंग का होता है। यह हल्के पीले रंग की ग्रंथि मैंने आपको समझाया था। ग्रंथि वह है जो अपने अंदर से कुछ पदार्थ स्रावित करता है और वो शरीर के अंदर ही होती है और शरीर के अंदर ही हार्मोन बनाता है। ग्रंथि के अंदर हार्मोन होते हैं। हार्मोन का मतलब, हार्मोन नामक एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ को हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो उस हार्मोन को बाहर निकालती है। तो हार्मोन को बाहर निकालती है तो ये क्या है? ये अग्नाशय, ये जो ग्रंथियां। तो अग्नाशय है, ये हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यह आमाशय के ठीक नीचे पाई जाती है। ठीक है, यह आमाशय के ठीक नीचे पाई जाती है। अब इसका काम क्या है? इससे निकलने वाला पाचक रस इससे निकलने वाला जो पाचक रस है वो कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है और प्रोटीन को सरल अणुओं में, सरल अणुओं का मतलब है पचाना, में तोड़ता है। यकृत तो क्या कर रहा था? यकृत वसा को पचा रहा था। यकृत वसा को पचाता है और अग्नाशय क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाता है। आई बात समझ में? हो गया? आई बात समझ में? अब जो अग्नाशय है उसका अवशोषण है एक, अग्नाशय का अवशोषण। कि अग्नाशय का अवशोषण एक पार्ट है कि अग्नाशय से जाने के बाद में, सॉरी अग्नाशय का नहीं है, ये है शुद्रांश। ठीक है, जो ये हम पढ़ रहे हैं शुद्रांत में पोषण है, शुद्रांत में अवशोषण, सॉरी ये शुद्रांत में अवशोषण है। ठीक है, अग्नाशय और यकृत ने क्या किया? अग्नाशय ने तो वसा को पचा लिया। अग्नाशय ने पचा लिया किसको? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को। अब ये भोजन पच गया। पचने के बाद में अब ये जो शुद्रांत है से पचने के बाद अब नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा? भोजन के अंदर जो पोषक तत्व हैं, ये प्रोटीन, ये पचने के बाद में अब ये इसको क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा अपने अंदर।
पचने के बाद में अवशोषित करेगा, यानी अपने अंदर ले लेगा, यानी वो खाना अब हमारे शरीर के अंदर वो सोख लेगा। तो वो संबंधित है बातें हैं। ये जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज अभी के लिए इतना ही, बाकी बातें हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते।